नमस्कार। राहुल गांधी अमेरिका के धरती पे जो बोल रहे हैं, इस वजह से भाजपा अनकंफर्टेबल पोजीशन पे है। शायद प्रधानमंत्री के अगले दौरे के लिए वो ऐसे प्रश्नों की रोपाई वहां कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उसका जवाब कैसा देंगे, या फिर एज यूजुअल घुमा फिरा के वही पुरानी रट लगाते हुए या अपना स्कोर कार्ड बताते हुए करेंगे, भगवान जाने। महिला खिलाड़ियों को जिनका शारीरिक शोषण हुआ उनको दिल्ली के बाहर तो कर दिया, लेकिन ये आंदोलन दिल्ली के बाहर पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न राज्यों के महिला नेत्रियां भी, चाहे बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की, इस महिला खिलाड़ियों के समर्थन में सामने आ रही है। खाम पंचायत ने तो अपना निर्णय ले लिया, लेकिन अब विभिन्न खिलाड़ी भी सीधे सीधे महिलाओं को पक्ष में उतरकर टकराव या सीधा हेड ऑन ले रहे हैं बृजभूषण सिंह से। और बृजभूषण जी लगाना पड़ेगा, सांसद है, और भाजपा कहती है कि उनके लिए बहुत अहम है। वो जो है वो लगातार नए नए वीडियो रिलीज कर अपनी मानसिक स्थिति, अपना आईक्यू और अपन किस लेवल के है, बैकग्राउंड क्या है अपना, ये दर्शा रहे हैं। लेकिन हम आज सत्य डोलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में जयपुर अजमेर में एक रैली में कहा कि कांग्रेस बहुत झूठ बोलती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी कह रहे थे कि 1 रुपया मैं केंद्र से भेजता हूं तो 16 पैसे नीचे पहुंचते, 84 पैसे का भ्रष्टाचार होता है। प्रधानमंत्री जी ने उसको 16 की जगह 20 कहा। जब राजीव गांधी स्वयं ही एक्सेप्ट कर रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार है सिस्टम में, 1 रुपए में से 16 पैसे नीचे पहुंचते हैं, तो फिर इसमें राजीव गांधी झूठ कहां बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी सत्य तो वहां भी डोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ वक्तव्य पे मैं आज लेके आ रहा हूं। कुछ आंकड़े मेरे पास आए हैं, कुछ वेबसाइट ने रिसर्च करके निकाले। आंकड़े ये है कि पहले प्रधानमंत्री क्या क्या कह रहे थे, मैं ये बताता हूं। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2022 में दिल्ली के कालकाजी गोविंदपुरा क्षेत्र में, जहां झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन होना था और उसके लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो घर बनते हैं, उस घर का EDWS की जो घर है, ऐसे 3024 घरों का लोकार्पण करते समय जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार आम आदमी पार्टी की विज्ञापन पे पैसा खर्चा करती है, हम बदलाव के लिए काम करते हैं और वो विज्ञापन द्वारा अपना चेहरा चमकाने के लिए काम करते हैं। सही कहा था उन्होंने, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी बहुत खर्चा होता है विज्ञापन पे। वो दिल्ली में है लेकिन पूरे देश में विज्ञापन देते रहते हैं। अप्रैल 2023 में, हाल ही में, अभी 2 महीने पहले, विज्ञान भवन में जब IAS अधिकारियों का सम्मान कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में आते हैं वो अपना प्रचार प्रसार करदाताओं के पैसे से करते हैं, जिसमें देश का हित नहीं होता। तुम्हें यह देखना है कि करदाताओं का पैसा देश हित में खर्चा हो। ये ज्ञान कौन दे रहे थे? आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत। अब इनकी सत्य कहां डोलता है, इस पे आते हैं। 2014-15 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक इस 9 साल में, क्योंकि आंकड़े 1 फरवरी से है, 1 फरवरी के बाद हम जून में हैं और खर्चा बढ़ा ही होगा, ये फरवरी तक का आंकड़ा बताता हूं। सिर्फ अखबारों के ऊपर, प्रिंट मीडिया में, मैं डिजिटल मीडिया, टीवी पोर्टल्स इस पे जाता नहीं हूं, सिर्फ प्रिंट मीडिया में, उससे आपको अंदाजा लगाएगा कि केंद्र सरकार कितना अपना चेहरा चमकाने के लिए पैसा खर्चा कर रही है। इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने 2303 करोड़ 44,40,961 रुपए, यानी 23 अरब 3 करोड़ 44,40,961 रुपए खर्चा किए। उसका यदि एवरेज लगाएं तो 71 लाख रुपए प्रतिदिन सिर्फ अखबारों पे,
प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों पे अपना चेहरा चमकाने के लिए सरकार ने किया। ये जो पैसा खर्चा किया है, इसमें से करीब करीब 1300 करोड़ रुपए यह मात्र 10 बड़े संस्थानों पे हुआ है। नौ साल में सिर्फ केंद्र सरकार ने 10 बड़े अखबारों को 1300 करोड़ रुपए खर्चा किया। पचास प्रतिशत टोटल खर्चे में 30 मीडिया हाउस आते हैं, बाकी 50% में अन्य पब्लिकेशंस हैं। ये आंकड़ा वेरी होता है। उदाहरण के तौर पे 2015-16 में विज्ञापन पाने वालों पब्लिशर्स का आंकड़ा 8,315 था, वो 2022-23 में घट के 3,127 हो गया। तो आप इमेजिन करिए 3,117 लोग जो है वो बाकियों में है। अब बाकियों में भी यदि श्रेणीवार जाए तो यह बंदरबाट भी बहुत हुई है। अपने वालों को बहुत दिया गया है, जो अपने हैं जिनकी कोई औकात नहीं, इनको भी। 2-3 उदाहरण देता हूं मैं। एक गुजरात वैभव करके अखबार है, उनको पिछले 9 साल में 13,93,00,000 रुपए मिले, जबकि आप गुजरात के गुजरात समाचार, दिव्या भास्कर, जनसत्ता जैसे बड़े अखबार गुजरात में हैं, लेकिन ये गुजरात वैभव कंपेरेटिवली बहुत छोटा अखबार है, लेकिन इसके कनेक्शन है तो इसको मिल रहा है। एक है जागरूक टाइम्स, राजस्थान का अखबार है, कोई गोविंद पुरोहित जी चलाते हैं, उनके दोनों भाई भाजपा में बड़े ओहदे पे हैं। लिस्ट में उनका नंबर 31वां है। 12,38,00,000 रुपए उनके भी तिजोरी में चला गया। मध्य प्रदेश का एक अखबार है प्रदेश टुडे, इवनिंगर है, शाम का अखबार, 45वें नंबर पे है, उसे भी 8,54,00,000 रुपए दिए गए। जबकि दूसरी ओर सरकार ये खर्चे इसलिए भी कर रहे होंगे कि सरकार के पास पैसा बहुत होगा, क्योंकि अभी आंकड़े ये भी कहते हैं कि जो रिपोर्ट आई आरबीआई की, उसमें जो प्रोजेक्शन है उसमें ये कह दिया है कि 3.3 ट्रिलियन यानी 273 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था है, वो आने वाले 5 साल में 413 लाख करोड़ की होगी, डबल होगी। तो इतने बड़े अर्थव्यवस्था में 2,303 करोड़ रुपए चलने चाहिए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, स्थिति बहुत पतली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घाटा 240 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैंने कल ही आपको रिपोर्ट आई है तो मैंने एक पोर्टल पे बोलते हुए बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिप खा गया है, तो नए रोजगार कहां से आएंगे पता नहीं होता। सर्विस सेक्टर जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था हमारा, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, उसमें हमने मार खाई है, क्योंकि विश्व में मंदी है, लेकिन हमारा आयात कहीं बढ़ रहा है। आज ही जीएसटी के आंकड़े आए और सरकार ये बता रही है कि जीएसटी के आंकड़ों में
पिछले साल की तुलना में इस बार 12% का जीएसटी बढ़ा है। तालियां बजाओ। इस बार 1,57,097 रुपए का जीएसटी मई महीने में इकट्ठा हुआ है, लेकिन अप्रैल महीने की तुलना में वो 30,000 करोड़ कम है। और जो जीएसटी इकट्ठा हुआ है हमारा, उसमें 28,411 करोड़ स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, सॉरी स्टेट जीएसटी 35,828 करोड़ रुपए है, और आई जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसमें इंपोर्ट का बहुत बड़ा भाग होता है वो 81,363 करोड़ रुपए है। मतलब 60% हम इंपोर्ट का सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज पे लेते हैं। तो जीएसटी बढ़ा दिखाने के लिए, बहुत अच्छा क्रेडिट लेने के लिए, फिर थपथपाने के लिए उसको 2022 के साथ तुलना करो। अप्रैल के साथ तुलना करोगे तो मार खाओगे। और चेरी इन द आइज बोलते हैं, हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि देश ने आज ही, जो मैंने अभी पढ़ा है, कोल इंडिया के आज 1 तारीख है, 1 और 2 में कोल इंडिया लिमिटेड के 3% इक्विटी शेयर्स सरकार बेच रही है। आज और कल 2 दिन में जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स है उनको और जो बल्क इन्वेस्टर है उनके लिए अलग अलग स्कीम्स है। वर्तमान में शेयर मार्केट में जो आज का भाव है कोल इंडिया के शेयर का, वो 241.20 रुपए है। उस हिसाब से 3% शेयर के 4,450 करोड़ रुपए हमें मिलेंगे। हमारे पूर्वजों ने तैयार की हुई कंपनियों के शेयर बेच बेच के हम घाटा पूरा कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छी इकोनॉमी है। हम आईएएस ऑफिसर को ज्ञान दे रहे हैं कि प्रचार प्रसार पे खर्चा मत करिए, करने दीजिएगा, विकास में खर्चा लगा दीजिएगा। हम आम आदमी पार्टी के विज्ञापनों को देश हित में नहीं, देश के लिए घातक बताते हैं, और जब खुद की बारी आती है तो 2,303 करोड़ 44,40,961 रुपए का खर्चा हम अपना चेहरा चमकाने में करते हैं। आप ही तय कर लीजिए, झूठ कौन बोलता है।